बहुत स्वीट होते हैं यार, पहाड़ी तो बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उत्तराखंड में आज मूवी बन रही है। उत्तराखंड कुछ भी होता था, पानी लेके चाय लेके खुद ही आ जाते थे, दीदी आप थक गई होंगी या कुछ भी आगे। 16 तारीख को इसका एक भव्य आयोजन देहरादून में हुआ, एक अच्छे होटल में। पहली बार पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वहां पे जोड़ने की कोशिश करी गई। बिल्कुल, माँ और बेटी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि माँ को आशीर्वाद, वो आशीर्वाद माँ का, हमें पता है कि माँ अपने बच्चों के ऊपर माँ का आशीर्वाद हमेशा ही रहता है। तो माँ के हाथ का स्वाद जो है वो बचपन से ही याद रहता है कि वो खुश माँ से जो सीखा उसका आशीर्वाद उसको मिल गया। तो मीठी मीठी हमारे कैरेक्टर का नाम है और आशीर्वाद उसको मिल गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उत्तराखंड में आज मूवी बन रही है, उत्तराखंड के नाम से बन रही है। और मैं वैभव गोयल जी को जो उसके प्रोड्यूसर हैं, कांता कांत जी को जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और बधाई देता हूं ऐसी मूवी बनाने के लिए जिसमें मातृ शक्ति को संघर्ष करते हुए दिखाया है, मातृ शक्ति के संघर्ष को आगे ले जाकर दिखाया है और उत्तराखंड के नाम को आगे प्रचार प्रसार के लिए लाया गया। देखिए, ये सरकार का काम है, सरकार को सोचना चाहिए और मैं सरकार से अपील करता हूँ, भाजपा सरकार से, उनके सीएम साहब से, धामी जी से, इस मूवी को जो है ड्यूटी फ्री किया जाए तुरंत और इस मूवी को कम से कम एक दिन के लिए उत्तराखंड के लिए फ्री लगवाया जाए और उसका उत्तराखंड सरकार जो है बैन करे। देखिए, आज उत्तराखंड में पहली बार उत्तराखंड के नाम से मूवी बनी है। ये पहली उत्तराखंडी मूवी है जो बनी है, जिसे वैभव गोयल जी ने बनाने का कार्य किया है और हमें लगता है कि आने वाले वक्त में और उत्तराखंड की मूवी बनेगी और उनका प्रचार प्रसार उत्तराखंड से बाहर भी जाकर किया जाएगा। मेरी आप लोगों के माध्यम से सबसे अपील है, पूरे प्रदेश से अपील है उत्तराखंड के, इस मूवी को वो बढ़ चढ़ कर देखें और इस मूवी को एक हिट मूवी बनाने का और पूरे देश और विदेश में प्रचार प्रसार करने का कार्य। देखिए, फिल्म सिटी की बात बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे नेता करते हैं, लेकिन बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आप इंतजार कीजिए 2027 का, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस इस फिल्म सिटी को बनाने का कार्य अवश्य। मेरे साथ डायरेक्टर वैभव गोयल जी होंगे। सर, स्क्रिप्टिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं राही न्यूज को बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि एक माहौल में ये जो रुड़की में लगने जा रही है, आप लोग इसको कवरेज दे रहे हैं और मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर, मैं चाहूंगा थोड़ा स्क्रिप्टिंग के बारे में बताएं कि कहानी कहां से शुरू हुई है। स्क्रिप्टिंग के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, ये एक सस्पेंस ज्यादा रखे तो हम लोगों को भी और आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन इतना बता पाऊंगा कि ये जो पूरी मूवी है एक यूथ को कनेक्ट करके उत्तराखंड फूड, महिला सशक्तिकरण, इसको और यूथ को किस तरीके से कनेक्ट किया है। 160 कलाकारों ने इसमें पहली बार काम करा। पवनदीप राजन और विवेक नौटियाल ने इसमें अपने स्वर दिए और डीआईडी में जो गए थे अनूप परमार, उन्होंने इसमें कोरियोग्राफी करी है। तो हम लोग पूरी टीम के लिए भी एक चैलेंज था कि कैसे हो पाएगा, लेकिन जब मूवी निकल के आई तो बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है और जनता को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बोल जी, जैसे शूटिंग का टाइम था, शूटिंग के टाइम पे किस तरह से कम्युनिकेट किया गया और किस तरह से टीम का एक कम्युनिकेट हुआ? हमने सबसे पहले 13 अगस्त 2023 को इसका ऑडिशंस रखे। देहरादून में 200 पार्टिसिपेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। माधुरी, एक पूरा पैनल बनाया गया। पद्म श्री माधुरी बर्तवाल जी भी उस पैनल में थी। उन्होंने किस तरीके से लैंग्वेज देखी, एक ग्रूमिंग सेशन हुआ, उसके बाद काफी कुछ एक्साइटमेंट चीजें चली और तब यहाँ तक हम लोग पहुंच पाए। देख रहे थे मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था उस दिन जाके। 16 तारीख को इसका एक भव्य आयोजन देहरादून में हुआ, एक अच्छे होटल में। पहली बार पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वहां पे जोड़ने की कोशिश करी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे ट्रेजर और गाने का लॉन्च पार्टी में वो आए और माननीय सांसद जी नरेश बंसल जी रहे, गणेश जोशी जी रहे और सुबोध उनियाल जी रहे और उसके साथ जो हमारे उत्तराखंड की मीना राणा जी हैं वो उसमें उपलब्ध थी और तमाम बड़ी सेलिब्रिटीज उत्तराखंड के वहां पे उपलब्ध थे। तो बहुत एक्साइटमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन हुआ। आप क्या कहेंगे कि बहुत सारी मूवी परोसी जा रही है, अश्लीलता वाली फिल्में परोसी जा रही है, बॉलीवुड तो पूरा गंदा हो चुका है, लेकिन आप लोगों की क्या एक उद्देश्य क्या है? आज भी जो एक रीजनल सिनेमा है अच्छा ग्रोथ कर रहा है, जब से नई फिल्म पॉलिसीज आई हैं उससे और ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। अब ये जो अश्लीलता वाला है ये कंप्लीट प्रोडक्शन हाउस पे डिपेंड करता है कि क्या है। एज ए रीजनल सिनेमा, एक जिम्मेदार प्रोडक्शन हाउस होने के नाते हमें एक अच्छा वो करना था जिसमें एक घर घर कहानी पहुंचे, मिलेट, महिला सशक्तिकरण और यूथ को लेके चले हैं। पूरी मूवी जो है 50% जो है रीजनल लैंग्वेज में है और 50% हिंदी में भी है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर जाएगा तो उसको बिल्कुल समझ आएगा। तो प्लीज मैं बोलना चाहूंगा, रुड़की वालों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आप लोग जाइए और ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में इस मूवी को
इंजॉय करिए। मीठी माँ का आशीर्वाद, तो मीठी माँ का आशीर्वाद इसका मतलब क्या है ये भी हम जानेंगे। डायरेक्टर सर हमारे साथ में कांता प्रसाद जी हैं। कांता प्रसाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर मैं चाहूंगा ये मीठी माँ का आशीर्वाद इसका थोड़ा सा मतलब एक बार हमारे दर्शक। जी, मीठी माँ को आशीर्वाद का मतलब ये है कि जब हम छोटे होते हैं, माँ बाप हमें पालते पोसते हैं, तो माँ के हाथ का स्वाद जो है वो बचपन से ही याद रहता है कि मेरी माँ ने बनाया, उनके हाथ की खुशबू आ रही है। तो इसीलिए जब ये बच्ची बड़ी हुई होगी, उसकी माँ ने उसको खिलाया और ये बड़ी होके वही खाना बनाने लग गई, जो मिलेट्स हैं बड़े बड़े, तो वो खुश माँ से जो सीखा उसका आशीर्वाद उसको मिल गया। तो मीठी मीठी हमारे करेक्टर का नाम है और आशीर्वाद उसको मिल गया। तो ये फिल्म का हमारा टाइटल है और बहुत अच्छी मूवी है। 30 अगस्त से RR सिनेमा में लग रही है, आप देखोगे कि तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। कहाँ पर लोकेशन आपने डिसाइड किया था इसका? ये लोकेशन है देहरादून, ऋषिकेश, नोएडा, दिल्ली और मेट्रो स्टेशन पे हमने शूट किया। मुजफ्फरनगर में शूट किया और जखोल गांव एक ऐसा है जो उत्तरकाशी के एक दूरस्थ गांव है, 300 किलोमीटर देहरादून से। कांता जी इसका स्क्रिप्टिंग की हम बात करें, कहानी की बात करें, इसके लेखक कौन रहे? इसके लेखक है धर्मेश सागर जी और वो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं। तो उनसे मैंने ये राइटिंग करवाई और बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। काफी समय शूटिंग में लगा होगा कि कहाँ कहाँ पर क्या लोकेशन इसमें दिया? 45 डेज के आसपास हमको शूटिंग में लगा और जखोल गांव एक दूरस्थ, अब आप कभी जाओगे त्यूनी चक्राता से आगे उत्तरकाशी में ये है और वहाँ पर एक भी पलायन नहीं है। तो वहाँ पर लोकेशन है, देहरादून में है, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है। तो उत्तराखंड की बहुत रमणीक यहाँ पर जो शूटिंग की गई है वो उन स्थानों पर। देखता हूँ कि आज तक जो है बहुत सारी फिल्में तो बनती है, लेकिन अभी पहाड़ी जो क्रेज है वो आजकल प्रदेश प्रदेश घूम रहा है, क्या कहेंगे? एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल आपने किया। प्रदेश प्रदेश इसलिए घूम रहा है क्योंकि हम ऐसा टॉपिक नहीं उठा सकते हैं या उठाते नहीं हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल तक जाए। और वो जो अभी हमने डिसाइड किया कि हम इस फिल्म को इसका प्रचार प्रसार इस तरीके से करेंगे। प्रचार प्रसार का भी एक माध्यम होना चाहिए। जैसे हमारा डिजिटल अभी मीडिया एक्टिव है, तमाम जगह हमारी जितने बड़े मॉल हैं उनमें LED लगी हुई है, उन पे मीठी माँ को आशीर्वाद इतने तारीख को लॉन्च। जनता तक खबर ही नहीं पहुंचती है कि फिल्म लॉन्च हो रही है, तो कहाँ से आदमी हॉल तक जाएगा? ये है। तो क्या लगता है कि पहाड़ी लोग ही देखने जाएंगे या फिर हमारे जो प्लान के लोग? इसमें ये इस फिल्म की मेन खासियत ये है कि इसमें 50% हिंदी का प्रयोग किया गया है और 50% वो अपनी गढ़वाली जो सबकी समझ में आती है, छोटे छोटे सब। मतलब आप भी देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि ये फिल्म किस पर। तो 30 अगस्त को RR सिनेमा। आप भी 30 अगस्त RR सिनेमा देखने जरूर जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आप जाकर YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं कि फिल्म का जो टीजर है वो भी लॉन्च हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने भी एक ऐलान किया था, उसमें कहा कि पहाड़ी संस्कृति सभ्यता की जो फिल्में हैं उनके लिए कुछ बजट डिसाइड वो कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी फिल्म पॉलिसी अभी जो लागू हुई है वो 50% सरकार ने की है। मतलब कोई फिल्म बनाता है तो उसको 2 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी और अच्छे विषयों पर करता है तो बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के 16 अगस्त को इसका उद्घाटन किया, उसके टीजर और प्रोमो का।